ये वही देश है जहाँ शूद्रों के गले में हांडी बांधा जाता था कि जमीन पर थूकना मना था। ये वही देश है जहाँ कमर में झाड़ू बांधा जाता था कि शूद्र चलेंगे तो धरती अपवित्र हो जाएगी। और ये शूद्र कौन है? आज के दिन में जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, अति पिछड़ा हैं, ओबीसी हैं और माइनॉरिटी हैं। ये पांचों शूद्र हैं और एससी एसटी तो अति शूद्र हैं एक तरह से वो, और उन्हीं पर सबसे ज्यादा जुर्म हुआ था और आज भी वो जुर्म हो रहा है, खाली उसका रूप बदल गया है। तो इन लोगों ने एक बहुत विद्वतापूर्ण बेईमानी करने का काम किया है। अगर जुडिशरी का परीक्षा होगा तो आपको 50% अंक लाना जरूरी है। अरे भाई, जब कंपटीशन ले रहे हो तो 50% अंक काहे फिर लगा रहे हो उसमें? और इंटरव्यू में 45% लाना जरूरी है। तो ये सब जो बैरियर लगाया जा रहा है, ये खास करके लगाया जा रहा है जो मनुस्मृति वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि आज भी मनुस्मृति शिक्षा में, जुडिशियरी में इनके लोगों को प्रवेश रोका जाए। तो ऐसे मेंटलिटी के जो लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में जो बैठे हुए हैं हाई कोर्ट में, उन लोगों का ये कारनामा है। जब तुम कंपटीशन ले रहे हो तो फिर आरक्षण को क्यों प्रभावित कर रहे हो? हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील अरुण कुशवाहा जी हैं। सर, कहा जा रहा है कि एससी एसटी को जो है हाई कोर्ट का जज नहीं बनने दिया जा रहा है। ऐसा कहना जो है आईएस वर्मा जी का ऐसा कहना है कि एससी एसटी के लोग जो है उनका सीट जो है हाई कोर्ट में खाली रह जाती है, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को, बिहार वासियों को और दुनिया वाले को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत का संबोधन करते हुए ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये वही देश है जहाँ शूद्रों के गले में हांडी बांधा जाता था कि जमीन पर थूकना मना था। ये वही देश है जहाँ कमर में झाड़ू बांधा जाता था कि शूद्र चलेंगे तो धरती अपवित्र हो जाएगी। ये वही देश है जहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने पर शूद्रों के कान में शीशा पिघला करके डाल दिया जाता था। यह वही देश है जहाँ पर सम्मुख ने वेद का अध्ययन कर लिया तो उसको गर्दन दिया गया था। ये वही देश है जहाँ एकलव्य ने धनुष चलाना सीख लिया तो उसका अंगूठा काट लिया गया था। और यही देश है जहाँ इतना हजारों हजार वर्ष से शूद्रों पर जुल्म हुआ है। और ये शूद्र कौन है? आज के दिन में जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, अति पिछड़ा हैं, ओबीसी हैं और माइनॉरिटी हैं। ये पांचों शूद्र हैं और एससी एसटी तो अति शूद्र हैं एक तरह से वो, और उन्हीं पर सबसे ज्यादा जुर्म हुआ था और आज भी वो जुर्म हो रहा है, खाली उसका रूप बदल गया है। अब जैसे भारत के संविधान का आर्टिकल 16 सब क्लाउज 4 अगर पढ़िएगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नथिंग शैल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग एनी प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस इन द सर्विसेज ऑफ द स्टेट। इसका मतलब हिंदी में ये हुआ कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कोई रोक ही नहीं सकता है अगर वो आरक्षण का कानून बनाता है वैसे जगह उस विभाग में जहां पर कि इनका प्रतिनिधित्व एससी एसटी ओबीसी का कम है, तो उसके लिए आरक्षण का कानून बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ये प्रोविजन है। तो फिर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों रोक रहा है? रिजर्वेशन का प्रोविजन तो राज्य सरकार ने बना दिया है। बिहार न्यायिक सेवा में रिजर्वेशन का प्रोविजन 1917 के जनवरी में बन गया है। 1917 से बना? हाँ, सॉरी 2017 से। हाँ। 2017 में ये कानून बन गया है कि बिहार के न्यायिक सेवाओं में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होगा, अति पिछड़ा के लिए भी होगा। हर स्टेट अपना। हाँ, तो बिहार राज्य का हम बता रहे हैं अभी क्या पोजीशन है। बिहार, चूंकि आईएएस साहब ने जो कहा है बिहार के संदर्भ में ही कहा है। तो अब जब आरक्षण का कानून बन गया तो जितना भी वैकेंसी निकलती है लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का हो या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का हो या जिस पद का हो, तो उसमें 50% तो रिजर्वेशन है। शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब का है, अति पिछड़ा का है और ओबीसी का है। तो ये चारों का रिजर्वेशन है। अब इन लोगों ने क्या इंटेलेक्चुअल डिजॉनेस्टी क्या करना शुरू किया है
कि कहा कि नहीं हम सब में कट ऑफ मार्क लगावेंगे, 50% से कम लाइएगा तो हम आपको बहाल नहीं करेंगे रिटर्न में। रिजर्वेशन होने के बाद रिजर्वेशन में फिर उसमें रोकने के लिए ये बुद्धि लगाया है। तो ये बहुत खराब बात है। और ये सारे इंटेलेक्चुअल जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी, माइनॉरिटी के जितने भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, वीसी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस, वो सब ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी को समझ रहा है कि ये जानबूझ करके लगाया गया है। कोई कंपटीशन में कोई बैरियर नहीं होता है, पासिंग मार्क नहीं होता है। जब कंपटीशन आप ले रहे हैं तो जितना सीट है तो कम से कम जितना अंक तक वो सीट भर जाए वो सबको ले लेना चाहिए, यही नियम कहता है। और यही कानून, संविधान भी 16(4) भी यही कहता है कि अगर वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो उनको रिजर्वेशन देना होगा। और रिजर्वेशन में कोई मार्किंग नहीं होगा कि इतना परसेंट आएगा तब, हमारा सीट भरने तक हमको मिलना चाहिए, जितना कम से कम मार्किंग पर सीट भर जाए। तो इन लोगों ने एक बहुत विद्वतापूर्ण बेईमानी करने का काम किया है पटना हाईकोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि उसमें लगा दिया है कि अगर जुडिशरी का परीक्षा होगा तो आपको 50% अंक लाना जरूरी है। अरे भाई, जब कंपटीशन ले रहे हो तो 50% अंक का है फिर लगा रहे हो उसमें, और इंटरव्यू में 45% लाना जरूरी है या 40% या जो भी कहा है। तो ये सब जो बैरियर लगाया जा रहा है, ये खास करके लगाया जा रहा है जो मनुस्मृति वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि आज भी मनुस्मृति शिक्षा में, जुडिशियरी में इनके लोगों को प्रवेश रोका जाए। तो ऐसे मेंटलिटी के जो लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में जो बैठे हुए हैं हाई कोर्ट में, उन लोगों का ये कारनामा है। ये बुद्धि लगाए हैं और उसके आधार पर छांट रहे हैं, सबका सब सीटें खाली रह जाता है। तो इसलिए हम मांग करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश से, हम मांग करते हैं भारत के राष्ट्रपति से, हम मांग करते हैं पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कि आप इसको कॉग्निजेंस लीजिए और ये जो कट ऑफ मार्क का जो आपने बैरियर लगाया है कि 40% से कम लाएगा तो हम उसको बहाले नहीं करेंगे, ये तुरंत हटाया जाना चाहिए। ये संविधान के खिलाफ है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के खिलाफ है। इसलिए कट ऑफ मार्क उतना होना चाहिए जितना तक आपका सारा सीट भर जाए। तो शेड्यूल ट्राइब का सब के सब खाली रह गया, ये गलत बात है। कम से कम जितना भी बैठा है उतना को तो कर देना चाहिए। उसी तरह से शेड्यूल कास्ट में जितना भी लोग बैठा है, अगर वो एग्जाम में बैठा है, कम अगर मार्क्स है तो भी उसका होना चाहिए, क्योंकि उसका सीट बनता है आरक्षण के हिसाब से। भारत के संविधान के आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 का खुला उल्लंघन है कि आरक्षण में भी आरक्षण बैरियर लगाना, ये बिल्कुल इन लोगों का प्रेजुडिस माइंड है। इसलिए ये देश स्तर पर इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। हम आईएएस साहब जो हैं, क्या नाम है, आईएएस वर्मा का हम शुक्रगुजार हैं कि वो आवाज उठा रहे हैं। और पूरा देश के वकीलों को, जो भी शेड्यूल कास्ट के वकील हैं, शेड्यूल ट्राइब के वकील हैं, अति पिछड़ा वर्ग के वकील हैं, ओबीसी समाज के वकील हैं, माइनॉरिटी समाज के वकील हैं, या जज हैं इन वर्गों का, उन सब को एकदम चट्टान की तरह पांचों भाई को खड़ा हो जाना चाहिए कि ये बैरियर हटाओ। जब तुम कंपटीशन ले रहे हो तो फिर आरक्षण को क्यों प्रभावित कर रहे हो? रिजर्वेशन का मतलब होता है कि जब तक जितना सीट खाली है रिजर्व वाला, उतना को भरना है आपको। कम से कम मार्क्स वाले भी अगर कैंडिडेट अप्लाई किया है तो सब के सब का बहाली होना चाहिए, अगर कट ऑफ मार्क नहीं तय कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने रिटन में 50% लाना जरूरी होगा, इंटरव्यू में 30% लाना जरूरी होगा, ये सब बकवास है, गलत है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, ये प्रेजुडिस ऑफ माइंड है। और आरक्षण विरोधी जो ताकतें हैं भारत में, और खास करके एडमिनिस्ट्रेशन में, हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में जो आरक्षण विरोधी ताकतें हैं, वो लोग इस तरह का इलीगल कंडीशन लगाया है। इसलिए इसको खत्म करने के लिए पूरे देश में आंदोलन होना चाहिए और पूरे समाज में इसमें आंदोलन खड़ा होना चाहिए कि इस तरह के डबल स्टैंडर्ड को हटाओ, और जो भी लोग बैठता है कंपटीशन में उस सब को जितना सीट खाली है उस पर बहाल करे। अच्छा सर, जो जिस तरह से 2017 में स्टेट ने जो है बताया कि आर्टिकल 16 के 4 में यह प्रावधान जब बनी, तो फिर जो ये चारों वर्ग आपने बताया, एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी, तो फिर इनका रिजर्वेशन रखने का फायदा ही क्या होगा जब एक कट ऑफ मार्क? यही कह रहे हैं कि यही नहीं, ये लोग इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, विद्वतापूर्ण ढंग से बेईमानी कर रहा है कि वैसे नहीं तो ऐसे काटो। मतलब एगो कहावत था ना कि एक पानी तो रिजर्वेशन को फ्रस्ट्रेट करना चाह रहा है
और रिजर्वेशन को फ्रस्ट्रेट करने का काम धड़ल्ले से कर रहा है, ये बैरियर लगा के। आरक्षण में फिर क्यों आप बैरियर लगा रहे हैं कि इतना परसेंट आएगा तब हम करेंगे? तब तो सबको छांट दीजिएगा। आप ही का आदमी कॉपी जांचता है, आप ही का आदमी इंटरव्यू लेता है। तो जितने भी आरक्षण विरोधी ताकतें हैं, यानी कि SC ST मोस्ट बैकवर्ड OBC के विरोधी जो लोग हैं, वो लोग इस तरह का कंडीशन लगाया है। और हम तो मांग करते हैं कि आरक्षण का जो बिहार का रिजर्वेशन का जो कानून है, उसके तहत एक प्रोविजन है कि अगर कोई आरक्षण को फ्रस्ट्रेट करता है या उसको किसी तरह से सरवोटेज करता है, माने बर्बाद करता है, तो उसके खिलाफ 1 साल तक सजा का प्रावधान है। तो इन सारे अफसरों पर FIR होना चाहिए, राज्य सरकार को FIR करना चाहिए कि क्यों आपने ये सब बंधन लगा दिया। और आरक्षण कानून जो 91 वाला है, उसके तहत इन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। इन लोगों को 1 साल जेल होना चाहिए, फाइन होना चाहिए, जिन लोगों ने इस तरह का असंवैधानिक बैरियर लगाया है। इस तरह का इंटरव्यू में कट ऑफ मार्क लगाना और रिटन में कट ऑफ मार्क, पासिंग मार्क लगाना, ये सब अवैध है। ये भारत के संविधान के खिलाफ है, ऐसा कहीं भी नहीं है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील अरुण कुशवाहा जी थे। जिस तरह से IS वर्मा जी का बयान आया है कि सिविल कोर्ट में जो है SC ST को जज नहीं बनने दिया जा रहा है, उसमें कटअप रिजर्वेशन में भी जो है कटअप मार्क का प्रावधान बना दिया गया है। और इस बार जो है कई सीट जो है SC ST शेड्यूल कास्ट के जितने हैं वो खाली रह गए हैं। तो इसको लेकर भी IS वर्मा ने जो है विरोध जताया है। और हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील अरुण कुशवाहा जी ने जो है इनका समर्थन किया है। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।